मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 149वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में 86 सूत्रों तक देख लिया था। पूछना है कुछ? 86 तक हुआ था या कि 84 तक हुआ था? 86 तक 86 तक हो गया। अच्छा ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। आगे सूत्र है अधिकृत्य कृते ग्रंथे। तो पीछे जो तद शब्द आया था, तद गच्छति पथि दूतयो हो द्वितीयांत, उसको भी यहाँ पर लाएंगे। तो तद इत्येव, अब तद में जो द्वितीय आ रही है, यहाँ प्रश्न ये बन जाएगा कि हाँ उसका संबंध जोड़ें किससे, क्योंकि कृते ग्रंथे में कृत शब्द को यदि लेते हैं तो ये कर्म में त प्रत्यय है यहाँ पर, और कर्म में तो प्रथमा होती नहीं क्योंकि अभिहित तो हो जाएगा ये, तो यहाँ यहाँ मतलब प्रथमा ही होगी, तो द्वितीय कैसे हो पाएगी। इसलिए प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया है कि तद जो पीछे से आ रहा है द्वितीयांत शब्द, ये अधिकृत्य के अपेक्षा से है। तो अधिकृत्य एतद अपेक्षया द्वितीया, और अधिकृत्य का तो कर्म बन ही जाएगा। अधिकृत्य का अर्थ किया अधिकृत्य प्रस्तुत्य आगूर्य इत्यर्थः, दो पर्यायवाची उसके और दिए। अधिकृत करके अर्थात प्रस्तुत करके, और प्रस्तुत में भी फिर और स्पष्ट किया कि आगूर्य। तो आगूर्य के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ प्रसंग के अनुसार लिया जाएगा आधार बना करके, किसी को आधार बना करके कोई ग्रंथ रचा गया, इस तरह से। अच्छा जी, इसमें धातु क्या है? गृह शब्द गुरी गुरी उद्यमने, तो दादीगण की है गुरी उद्यमने आत्मनेपद की। जी। तो वैसे तो उद्यमन अर्थ है, उद्यमन भी अनेकों अर्थों में लेते हैं। उद्यम उसको भी कहते हैं कि कोई प्रयत्न करना, प्रयास करना, कोई नया कार्य करना, पुरुषार्थ, उसमें भी आता है उद्यम शब्द। लेकिन यहाँ प्रसंग के अनुसार लिया जाएगा कि यहाँ जो उद्यम किया गया है, क्योंकि ग्रंथ की रचना की बात हो रही है, तो उसको आधार बनाया गया कि हम इस पर व्याख्या करेंगे, किसी विषय को आधार बनाया गया, तो उसी को अधिकृत्य शब्द से कहा जा रहा है। तो तदिति द्वितीया समर्थात्, अधिकृत्य कृते ग्रंथे, यानी अधिकृत्य कृते इत्य तस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति, यत् कृतं ग्रंथश्चेत् स भवति। जो किया हुआ है, जो रचना है, वह ग्रंथ के स्वरूप में होना चाहिए। कोई और ऐसा नहीं कि मकान बना लिया या कुछ और कर लिया, क्योंकि कृत शब्द का प्रयोग तो वहां भी हो जाएगा। तो ग्रंथ के ही रूप में लेना है वो रचना। उदाहरण दे दिया, सुभद्राम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः सौभद्रः। एक नाटक जो आता है साहित्य में, सुना होगा, वासव दत्ता आता है ना, वासव दत्ता, तो यही उसका नाम है। तो ऐसे करके रचनाएं की जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतल शब्द सुनाई था, शकुंतला को अधिकृत करके शाकुंतल बन गया शब्द। पुस्तक है ना, बहुत प्रसिद्ध है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो सुभद्राम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ सौभद्र। ऐसे ही गैरी मित्र, तो यहाँ तो यथाभिहित प्रत्यय में कौन सा होगा? अण ही होगा, और तो कोई प्रावधान नहीं। ऐसे ही यायातः, ययाति शब्द से यायातः,
तो ये सब ग्रंथों के नाम हो गए। आगे प्रश्नोदाहरण में कि ग्रंथ इति किम, तो यहाँ सुभद्राम अधिकृत्य कृतः प्रासादः, सुभद्रा के लिए महल बनाया गया, तो जो प्रयोजन है वो सुभद्रा ही थी, उसको आधार बना करके महल बनाया गया। तो ये ग्रंथ नहीं है, इसलिए यहाँ पर सौभद्र प्रासादः नहीं कहा जाएगा। आगे वार्तिक दिया है कि लुभ आख्यायिकाभ्यः प्रत्ययस्य बहुलम, अर्थात आख्यायिकाभ्यः उत्तरस्य प्रत्ययस्य या विहितस्य प्रत्ययस्य लुभ भवति बहुलम। यदि आख्यायिका है कोई ग्रंथ, वैसा नहीं है ग्रंथ के रूप में, कोई एक छोटी सी कहानी इत्यादि कोई कथा लिख दी गई है, यदि ऐसी रचना है तो है तो वैसे ग्रंथ के रूप में। अगर हम इसको यूं ले लें कि ये प्राप्ति में बहुल से लुभ कर रहा है, और यदि आख्यायिका को ग्रंथ के रूप में न लिया जाए तो अप्राप्ति में विधान करेगा और बहुल से लुभ भी हो जाएगा उसका। दोनों प्रकार से ले सकते हैं। तो वासवदत्ताम अधिकृत्य कृता आख्यायिका, वासवदत्ता को आधार बना करके कोई आख्यायिका लिखी गई, तो वहां प्रत्यय का लोप यदि कर देंगे तो वासवदत्ता ही शब्द रहेगा, जो मैं पुस्तक बोल रहा था ना अभी, वासवदत्ता। ऐसे ही सुमनोत्तरा और उर्वशी, तो प्रत्यय आया और चला गया, लुप हो गया। और न च भवति, न च भवति का तात्पर्य लुप नहीं भी होता है, अर्थात विद्यमान भी रहेगा। तो वहां जैसे भईम रथी, तो अण प्रत्यय करके टिड्ढाने से स्त्रीलिंग में नीम भी हो गया है। आगे शिशुक्रंद यमसभ द्वंद्वेन्द्र जननादिभ्यश्च, तदित्य वो द्वितीय समर्थ यहाँ भी चल रहा है। अधिकृत्य कृते ग्रंथे इति च, तो शिशुक्रंदादिभ्य, इसमें शब्द हैं शिशुक्रंद, यमसभ और द्वंद्व, द्वंद्व से तात्पर्य द्वंद्व समास, शब्द नहीं, और इंद्र जननादिगण है ये। तो शिशुक्रंदादिभ्यो द्वितीय समर्थेभ्य छह प्रत्यय भवति अधिकृत्य कृते ग्रंथे। अणोपवाद, अण प्रत्यय का अपवाद, क्योंकि वही प्राप्त हो रहा है। और किससे प्राप्त हो रहा है? अधिकृत्य कृते ग्रंथे से, वही है सामान्य सूत्र। तो शिशु नाम क्रंदनम, षष्ठी समास करके शिशु क्रंद शब्द बना लिया, तो शिशु क्रंद। अब बच्चों के रोना, इसी पे ये ग्रंथ बना दिया गया। तो तम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शिशु क्रंदीय। यम की सभा, यमस्य सभा यम सभम, और यम सभ को अधिकृत करके यम सभम अधिकृत्य तो यम सभीय। ऐसे ही द्वंद्व शब्दों से भी, जैसे अग्नि और काश्यप का समास करके अग्नि काश्यपीय। शेन और कपोत पर ही ग्रंथ बना दिया गया, तो शेन कपोतीय। शब्दार्थ संबंध, शब्द अर्थ और उनका संबंध, शब्द का अर्थ और शब्द और अर्थ का परस्पर संबंध, इस विषय को अधिकृत करके कोई ग्रंथ बना दिया गया, तो शब्दार्थ संबंधीयम प्रकरणम। ऐसे ही वाक्यम च पदम च, तो वाक्य और पद को अधिकृत करके ग्रंथ बनाया गया, तो नाम हो गया वाक्य पदीयम। तो इस तरह से ये अण की प्राप्ति में सर्वत्र छह प्रत्यय का विधान हो गया। इंद्र जननादि को आकृति गण मान लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर गण पाठ भी नहीं है इसका कोई। ये स्वयं आगे बताएंगे। इंद्र जननादिभ्य इंद्र जननीयम प्रद्युम्नागमनीयम, तो इंद्र जननादि आकृति गण। प्रयोग तो अनुसर्तव्य, यदि कहीं प्रयोग दिखाई दे रहा है इस प्रकार का कोई ग्रंथ है और वहां पर छह प्रत्यय का प्रयोग दिखाई दे रहा है, तो इस कण में उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि और तो कोई सूत्र है नहीं, अब ये दो ही सूत्र हैं बस इन विषयों के, आगे तो अर्थ ही बदल जाएगा फिर। तो प्रयोग तो अनुसर्तव्य। प्रातिपदिकेषु न पठ्यते, प्रातिपदिकों के रूप में इंद्र जननादि गण नहीं पढ़ा जा रहा है। इसमें द्वंद्व समास वाले, जब कहा गया द्वंद्व से छह प्रत्यय होगा तो सभी द्वंद्व आ जाएंगे,
उसमें कुछ का निषेध किया है वार्तिककार ने कि द्वंद्वे देवासुरादिभ्य प्रतिषेध। देवासुर आदि कुछ शब्द है, वहां नहीं भी होता है, वहां प्रत्यय हो जाएगा फिर। तो दैवासुरम, राक्षोसुरम, राक्षोसुरम क्या है? ये राक्षस शब्द है। ये एक तो होता है राक्षस और एक शब्द है राक्षस, उसी से राक्षस बन जाता है स्वार्थ में प्रत्यय कर लें तो राक्षस और असुर इनका द्वंद्व करके तो राक्षोसुरम अतुर लगा दिया गया है। ऐसे ही गौण और मुख्य, तो गौण मुख्यम। अब यहाँ गुण और मुख्य शब्द ऐसे भी ले सकते हैं, और गुण से आदि को वृद्धि तो हो ही जाएगी, क्योंकि अण प्रत्यय करेंगे बाद में। यहाँ प्रतिषेध का तात्पर्य छ का प्रतिषेध है, अण तो हो ही जाएगा। और यदि गुण शब्द गौण ही लेते हैं प्रारंभ में, गौण और मुख्य, क्योंकि स्वार्थ में हम गुण का गौण भी बोल देते हैं, तो वहां पर पहले से ही वृद्धि है तो कोई उसमें आपत्ति नहीं है। तो गौण मुख्य। इंद्र जननादे है आकृति गणत्वा। अब जब आकृति गण कहा इंद्र जननादि को, तो प्रश्न ये भी तो उठता है, फिर अन्य शब्द आपने क्यों बोले कि शिशु क्रंद, यम, सब, द्वंद्व, ये सारे आ तो जाएंगे आकृति गण में, कौन सा अवशिष्ट रह जाएगा इनमें? सभी तो आ जाएंगे, इनको अलग से पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो इंद्र जननादे है आकृति गणत्वात् शिशु क्रंदादयोपि तत्रैव द्रष्टव्याः। तो उत्तर दे रहे हैं प्रपंचार्थम येषाम ग्रहणम। एक विस्तार है, करते ही है विस्तार, शैली होती है ऋषियों की कि एक मुख्य विषय भी बोल देते हैं जिसमें सब समाविष्ट हो जाए, और फिर थोड़ा सा उसका संकेत के रूप में या सैंपल कह लो, सैंपल के रूप में दिखा भी देते हैं कि ऐसे ऐसे शब्द होते हैं। तो प्रपंचार्थम येषाम ग्रहणम। और जब हम आकृति गण मान ही रहे हैं, तो ये जो वार्तिक जैसे आया कि देवासुर आदि में छ प्रत्यय नहीं होता, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर कहने की। एवं सती देवासुरादि प्रतिषेधोपि न वक्तव्य। क्यों? क्योंकि जब इनमें छ प्रत्यय दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो हम इंद्र जननादि गण में इसको लाएंगे ही नहीं। ततश्च प्रत्यय अदर्शना। इस तरह से इन्होंने वार्तिक का भी खंडन किया है। आगे अर्थ बदल गया, सोस्य निवासः, सह अस्य निवासः। तो प्रथमा समर्थ, तो स इति प्रथमा समर्थाद अस्य इति षष्ठे अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। यत् प्रथमा समर्थम निवासश्चेत् स भवति। क्योंकि सह किसको कहेगा? तो कहा निवास के लिए कहेगा। ये प्रथमा समर्थ स शब्द निवास के लिए है, और निवास में भी जो घय प्रत्यय किया गया है वो किस तरह से करेंगे? तो अकर्तरी चकार के संज्ञायाम से यहाँ अधिकरण में घय प्रत्यय करना होगा कि निवसंति अस्मिन, जहां रहते हैं, तो वो कौन हुआ? निवास, देश हो गया। निवसंति अस्मिन निवासो देश उच्यते। तो इस तरह से निवास शब्द का अर्थ सीधा हो गया देश। अब यहाँ पर सृघ्नो निवासो अस्य, ठीक है ना? तो सृघ्न, तो सृघ्न निवास है जिसका सह अस्य निवासः। तो सह प्रथमा समर्थ, निवास हो गया देश, वो है सृघ्न। सृघ्न निवास अस्य सौघ्न माथुरः राष्ट्रीयः। आगे भी इससे मिलता जुलता सूत्र है, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अभिजनश्च, क्या अंतर है वो दिखाएंगे अभी। तो सह अस्य इत्येव, ऊपर से सोस्य शब्द आ ही रहा है, बस निवास नहीं आया है, निवास की जगह अभिजन शब्द आ गया। तो स इति प्रथमा समर्थाद अस्य इति षष्ठे अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। यत् प्रथमा समर्थम अभिजनश्चेत् स भवति। पीछे था यत् प्रथमा समर्थम निवासश्चेत् स भवति, यहाँ हो गया यत् प्रथमा समर्थम अभिजनश्चेत् स भवति। तो निवास का तो अर्थ हो गया था देश, अधिकरण में घय प्रत्यय करके, और यहाँ पर अभिजन का क्या अर्थ होगा? तो कहा अभिजन पूर्व बांधव, जो पूर्व हमारे बंधु हैं, हमारे संबंधी, उनको कहा जाएगा अभिजन। तो अभिजन से प्रत्यय करेंगे क्या? तो कहा नहीं, वो हमारे अभिजन जिस स्थान पर, जिस देश में रहे हैं, जिस नगर में रहे हैं, ठीक है ना, उसको कहा जाएगा यहाँ पर अभिजन।
तो ये कैसे बन जाएगा? तो होता है, संबंध जुड़ जाता है तो उस नाम से ही। पीछे नहीं ऐसा आ चुका है कि पंचाल जहाँ रहे तो देश का ही नाम पंचाल हो गया, ठीक है ना। औरंगजेब जहाँ रहा तो वो औरंगाबाद ही हो गया। ऐसी बहुत से नाम मिलेंगे शहरों के भी, व्यक्तियों के नाम से। भाई जो जो जहाँ रहे हैं उनके नाम से ही उसका हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे पूर्व बांधव जिस देश में रहे, जिस स्थान पर रहे, तो उनका उस देश का नाम भी वही हो गया। तो अब यहाँ पर पूर्व सूत्र से और इसे तुलना करो जरा, कि पूर्व सूत्र में भी तो हमने निवास का अर्थ देश ही किया था कि निवसन्ति अस्मिन्। तो यहाँ पर भी जब ये कहा जा रहा है कि जहां अभिजन रहे तो तत्संबंधा देशोपि अभिजन उच्यते, तो देश जब अभिजन हो गया तो देश ही तो निकला ये, और देश में आप पीछे प्रत्यय कर तो रहे थे, तो अंतर क्या हुआ इसमें? वहां भी देश, यहाँ भी देश। तो आगे दिखाते हैं। पहले तो ये कहा इन्होंने कि यस्मिन पूर्व बांधवहि उषितम, ये अभिजन का अर्थ कर रहे हैं अब, कि अभिजन उस देश का नाम है, उस स्थान का नाम है जहां पूर्व बांधवों ने निवास किया है। यस्मिन पूर्व बांधवहि उषितम, तस्मात्, इसलिए। अब निष्कर्ष क्या निकला कि यह देशवाचिनः प्रत्यय, ये प्रत्यय हो रहा है, ये देशवाचियों से हो रहा है, और ऊपर भी देशवाचियों से ही हुआ था। तो देशवाचिनः प्रत्ययः न बंधुभ्यः, बंधुओं से नहीं है। निवास प्रत्यासत्ते है, क्योंकि उनके निवास की वहां पर प्रत्याशक्ति हुई थी, उनका वहां पर निवास संभव हुआ था, निवास की प्राप्ति हुई थी। प्रत्याशक्ति प्राप्ति ही होती है, निवास की प्राप्ति वहां हुई थी, उसके होने से देशवादियों से प्रत्यय है, बंधुओं से नहीं। तो सृघ्नः अभिजनः अस्य, सृघ्न है अभिजन जिस व्यक्ति का, अस्य का एक वचन का विग्रह किया है तो जिस व्यक्ति का, यानी सृघ्न में जिस व्यक्ति के पूर्व बांधव रहे थे उस व्यक्ति को कहा जाएगा सृघ्नः, माथुरः, राष्ट्रीयः। अब यहाँ पर जो उस प्रश्न का जो मैंने बताया था उसका उत्तर दे रहे हैं कि निवासाभिजनयोः को विशेषः, क्योंकि आपने जो इतनी व्याख्या की है अब तक उसके अनुसार तो कोई भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों ही देश हैं ये। तो अब उत्तर देते हैं कि यत्र संप्रति उष्यते स निवासः, क्योंकि निवसन्ति अस्मिन् निवासः, ये विग्रह किया था हमने। तो जहां संप्रति निवास किया जा रहा है ऐसा देश, वो तो निवास शब्द से कहा गया। और यत्र पूर्वैरुषितम, अब नहीं रह रहे हैं, पहले कभी रहा करते थे हमारे बंधु बांधव, तो सो अभिजन, ऐसा देश अभिजन कहा जाएगा। तो दोनों देशवाचक होते हुए भी ये अंतर हमें दिखाई दे रहा है कि जहां वर्तमान में निवास हो रहा है वो निवास रूपी देश है, जहां पूर्व निवास किया गया था अब निवास है ही नहीं, वो बंधु है ही नहीं वहां पर, उस देश को अभिजन शब्द से कहा जाएगा। इसलिए दोनों सूत्र बनाने पड़े हैं। फिर कहा कि जब आपने दो प्रकार के अर्थ कर ही लिए, दोनों के भेद भी दिखा दिया, तो फिर आप एक ही सूत्र में दोनों से कह सकते थे, अभिजन को अलग से क्यों लिया? तो कहा योग विभाग उत्तरार्थ। आगे केवल हमें अभिजन की ही अनुवृत्ति ले जानी है। आयुध जीवीभ्यश्च पर्वते, तो सोस्य अभिजन है इति वर्तते, इसको ऊपर से ले आएंगे। अब यहाँ आयुध जीवी शब्द है, तो आयुध जीवी का क्या तात्पर्य होता है कि आयुधैर जीवितुम शीलम यस्य येषाम, अर्थात जिनका कार्य, जिनका स्वभाव, जिनकी आजीविका कैसी है कि वो शस्त्रों के द्वारा ही अपना कार्य करके अपना जीवन का भरण पोषण करते हैं, ऐसा जिनका स्वभाव है उन्हें कहा जाएगा आयुध जीविन। तो आयुध जीवीभ्यः इति तादर्थ्ये चतुर्थी। अब रही बात कि सूत्र में हम पंचमी मानेंगे या चतुर्थी मानेंगे, तो कहा यहाँ पर तादर्थ में चतुर्थी मानी गई है, अर्थात आयुध जीवियों के लिए, ये अर्थ यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना। आयुध जीवीभ्य इति तादर्थ्ये चतुर्थी, और पर्वत इति प्रकृति विशेषणम, और प्रत्यय जिससे करना है क्योंकि अगर हम पंचमी मान लेंगे आयुध जीवी में तो फिर प्रकृति आयुध जीवी बनेगी, लेकिन यहाँ प्रकृति कौन है? पर्वत। पर्वत इति प्रकृति विशेषण, और वह भी प्रकृति का ये विशेषण तात्पर्य कहने का कि वह स्थान पर्वत के रूप में होना चाहिए, वह देश
क्योंकि अभिजन तो आ ही रहा है ना ऊपर से। अभिजन का तात्पर्य हमने पीछे देख ही लिया था कि जहां हमारे पूर्व बांधव रहे, तो जहां हमारे पूर्व बांधव रहे वो स्थान कैसा होना चाहिए? पर्वत। तो ये प्रकृति का विशेषण है, यानी कि अभिजन का विशेषण है ये। तो पर्वतवाचिन, इसलिए अर्थ भी वैसे ही किया इन्होंने, पर्वतवाचिन प्रथमा समर्थात्। और वो क्या है पर्वत? अभिजनात्, वही अभिजन भी है, पूर्व बांधवों का निवास रहा है वो। अस्य इति षष्ठ्यर्थे छह प्रत्ययो भवति। अब चतुर्थी इसमें जो दी है उसको और खोल रहे हैं कि आयुध जीविभ्य, अर्थात आयुध जीव व्यर्थम, आयुध जीवियों को बताने के लिए, अर्थात अभिधेय वही बनेंगे आयुध जीवी। जिस पर्वत से, अभिजन रूपी पर्वत से हम जो प्रत्यय कर रहे हैं, तो ये प्रत्यय करके जो शब्द बनेगा पूरा, वो किन को कहेगा? आयुध जीवियों के लिए। तो आयुध जीविनः अभिधातुम, आयुध जीवियों को कहने के लिए प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। इसलिए चतुर्थी को स्वीकार किया गया है। अब हृदगोल नाम का पर्वत, और किसी का, अब किसी का भी क्या कहा जाएगा? आयुध जीवियों के पूर्वज यहाँ रहते थे, ये तात्पर्य। तो हृदगोल पर्वत अभिजन येषाम, येषाम कौन है? आयुध जीवी नाम। तो वो आयुध जीवी क्या कहलाएंगे? हृदगोलिया। हृदगोल से छह प्रत्यय हो गया। अंधकवर्तिया, ये अंधकवर्त पर्वत हो गया। रोहित गिरी पर्वत, रोहित गिरिया। आयुध जीविभ्य इति किम। अब यहाँ पर जो अभिधेय है वो आयुध जीवी नहीं है, तो ऋक्षोद नाम का पर्वत हुआ ऋक्षोद। ऋक्षोद पर्वत अभिजन येषाम, येषाम पीछे आया था येषाम आयुध जीवी नाम, और यहाँ कहा गया येषाम ब्राह्मणा नाम। तो ब्राह्मण तो आयुध जीवी होते नहीं है। तो इन ब्राह्मणों के पूर्वज बंधु ऋक्षोद पर्वत पर रहते थे, तो उन ब्राह्मणों को कहने के लिए ऋक्षोद से छह प्रत्यय नहीं होगा, फिर कौन सा होगा? तो अभिजनश्च जो सूत्र पीछे आ चुका है उससे अण प्रत्यय हो जाएगा। तो आर्क्षोदा ब्राह्मण पर्वत इति किम। अब सांकाश्य जो शब्द है ये पर्वत से भिन्न जो देश है, यानी सांकाश्य देश जहां पर आयुध जीवियों के अभिजन रहा करते थे, तो ऐसे आयुध जीवियों को कहने के लिए सांकाश्य शब्द से छह प्रत्यय नहीं किया गया, क्योंकि ये पर्वतवाची नहीं है, ये पर्वत रूपी अभिजन नहीं है। तो यहाँ पर, यहाँ कौन सा प्रत्यय कर दिया गया फिर? ये सांकाश्य का आयुध जीविनः, इसमें संकाश्यक या संकाश्य, अच्छा ठीक है। ये सांकाश्य जो शब्द है ना, योपध मानते हुए इसको, और धन्व योपधाद्वय, वो जो शेषे के अधिकार में आया था, क्योंकि हम जब अभिजनष्ट से प्रत्यय करेंगे यहाँ पर, तो अभिजनष्ट सूत्र किसी प्रत्यय का नाम थोड़ी ले रहा है, वो तो यथाविहित प्रत्यय कर रहा है। तो यथाविहित में शेषे के अधिकार में योपध शब्दों से वो प्रत्यय किया गया है, धन्व योपधाद्वय। तो योपद होने से यहाँ पर वही प्रत्यय हो जाएगा। तो सांकाश्य का आयुधे जीविनः। आगे षंडिका दिभ्यो यः, एक सूत्र शुंडिकादि भी तो है, ये षंडिकादि है। तो षंडिक इत्येवम् आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यः प्रत्ययो भवति स्वस्य अभिजन इत्येतस्मिन् विषये। तो अभिजनस्य सूत्र से यथाविहित प्रत्यय करके अण की प्राप्ति हो रही थी, और यहाँ कर दिया गया न्य, तो यह बचेगा इसका। तो अणादेर अपवाद, अभिजनश्च से अण की प्राप्ति हो रही थी, उसका अपवाद है। आदि कह करके यदि कोई शब्द इसमें ऐसा आ रहा है जो कि किसी अन्य सूत्र से कोई अन्य प्रत्यय प्राप्त हो रहा है, तो उसका भी अपवाद हो जाएगा। अब इसमें जैसे शब्द शांडिक्य, तो शंडिक से बन गया शांडिक्य, सर्वसेन से बन गया सार्वसेन्य,
तो यहाँ जो षंडिकादि शब्द जो कि पर्वतवाची यदि हम लेंगे, इनको पर्वत के रूप में यदि लेंगे, पर्वत रूपी अभिजन, तो उस अवस्था में तो छह प्रत्यय पूर्व सूत्र से प्राप्त हो रहा था, उसका अपवाद माना जाएगा, क्योंकि अनादि कह करके और प्रत्यय भी तो ले सकते हैं हम। और यहाँ पर कुछ यदि जनपदवाची शब्द हैं जो जनपद के रूप में है अभिजन, तो उसमें यदि वो अवृद्ध हैं तो वहां पर अवृद्धादपि बहुवचन विषयात, इससे जो वही की प्राप्ति होगी तो उसका अपवाद माना जाएगा। और षंडिक में हम अन्य प्रकार से भी ले सकते हैं, यदि हम इसको पर्वत के रूप में न लें, पर्वत के रूप में लेंगे तब तो ये छह का अपवाद माना जाएगा। यदि पर्वत के रूप में न लेकर के अन्य कोई देश है तो उस अवस्था में कोपधादन सूत्र आया था ना, कोपध उसी में शेषे के अधिकार में, तो कोपधों से वहां पर अण प्रत्यय कहा गया है तो उसका अपवाद माना जाएगा। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार से अपवाद बनेगा। आगे सिंधु तक्षशिलादिभ्यो अणयो। अब यहाँ पर सिंधु तक्षशिलादि आदि शब्द जो अंत में आ रहा है, इसको हम दोनों से जोड़ देंगे। तो दोनों से जोड़ने के लिए पहले द्वंद्व समास होगा, फिर बहुव्रीहि समास करना होगा। तो आदि शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो सिंध्वादिभ्य तक्षशिलादिभ्यश्च, दो प्रकृतियां हो गई दो प्रकार की, तो प्रत्यय भी दो है, यथासंख्य भी हो जाएगा। यथासंख्यम अणयौ प्रत्ययो भवतः सोस्य अभिजना इत्येतस्मिन् विषये। तो अण हो जाएगा सिंधवादि से, तो उसमें स्वर में अंतर आएगा, स्वरूप में तो अंतर नहीं आएगा। तो सैंधवः, वारणवः, इसमें कह रहे हैं कि ये तो जो शब्द यहाँ पर कच्छादिषु पठ्यन्ते, कच्छादि गण में यदि पढ़े हुए हैं, वो कौन से हैं कि सिंधु वर्णु, वर्णु शब्द भी दूसरा वाला है सिंधुआदि गण में, तो सिंधु वर्णु प्रभृतयः तेभ्यस्तत एव अणि सिद्धे। तो कच्छादिभ्यश्च सूत्र से अण प्रत्यय कहा ही गया था, लेकिन कच्छादिभ्यश्च के आगे जो सूत्र आ रहा है मनुष्य तत्स्थयोर वै, तो उससे वै की प्राप्ति हो रही थी, उस वै की प्राप्ति को रोक करके यहाँ पर अण प्रत्यय किया गया है। तो ये तो कच्छादिषु पठ्यन्ते सिंधु वर्णु प्रभृतयः तेभ्यस्तत एव अणि सिद्धे मनुष्य वयो बाधनार्थम वचनम। आगे तक्षशिलादि गण है, उसके उदाहरण दिए। तक्षशिलादिभ्यः खल्वपि, तो ताक्षशिलः, वात्सोद्धरणः इत्यादि। अब इसमें भी तक्षशिलादि गण में भी अगर कोई वृद्ध शब्द आ रहा है तो वहां पर वृद्धा छ से छ की प्राप्ति में ये बन जाएगा अपवाद, और अन्य जो शब्द हैं वहां पर अण का अपवाद है, तो स्वर में ही अंतर है और तो कुछ नहीं है। आगे चार शब्द हैं और चार ही प्रत्यय हैं, चार प्रकृतियां चार प्रत्यय, यथासंख्य हो जाएगा। तो तूदी, शलातुर, वर्मति, कूचवारा, ढक, क्षण, ढय, यकः। तूद्यादिभ्यः चतुर्भ्यः शब्देभ्यो यथासंख्यम चत्वार एव ढक, क्षण, ढय, यक इत्येते प्रत्यया भवन्ति। सोस्याभिजना इत्येतस्मिन् विषये। वृद्धि का निमित्त सब में आ रहा है चारों में, ढक में भी ककार लगा है, क्षण में णकार लगा है, ढय में यकार है, यक में भी ककार है, तो सभी में वृद्धि कर लेंगे। और सारे ही शब्दों से अभिजनश्च सूत्र से अण की प्राप्ति हो रही थी यथाविहित, तो अणुपवादः। तो तूदी से बन जाएगा तौदेयः, शलातुर से शालातुरीयः, और वर्मति से ढय करेंगे एय होकर के वार्मतेयः, कूच वार से यक करेंगे तो कौच वार्यः। कैसे कैसे नाम रहे हैं ये स्थानों के। आगे अर्थ बदल गया, ठीक है ना, भक्ति प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो भक्ति से यहाँ क्या अर्थ लेंगे? बहुत प्रसिद्ध शब्द है ना भक्ति। तो भज धातु से हमने वृद्धादेश में देखो भागः बनाया था, तो भागा से होते होते भक्ति तक भी आ रहे हैं अब यहाँ पर, तो कृतिन प्रत्यय करके भक्ति बन जाएगा। लेकिन यहाँ भक्ति का अर्थ होगा क्या? तो देखो यहाँ जो कृतिन प्रत्यय करेंगे, तो वैसे तो स्त्रियां कृतिन से कृतिन प्रत्यय किसके अधिकार में है, मतलब अर्थ कौन सा चल रहा है वहां पर?
भाव। भावी का ही अधिकार चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, भावी का अधिकार होते हुए भी अन्य अर्थों में भी ये सब प्रत्यय प्रयोग में आते ही हैं, तो वहां हम कर्म में भी कर सकते हैं इसको। तो ये कर्म में करेंगे तभी ये सूत्र घट पाएगा। तो कर्म में विग्रह कैसे कर सकते हैं इसको, कि भज्यते अर्थात सेव्यते इति भक्ति है, जिसका सेवन किया जाता है। अब सेवन शब्द बोलते ही वो खाना अर्थ निकल आता है, जैसे कि मुख में डाल रहे हैं कोई वस्तु, तो ऐसा नहीं है। सेव्यते का शिव धातु जो आती है, तो वहां पर सेव्यते का अर्थ होगा, क्योंकि यहाँ प्रकरण जो चल रहा है ये प्राय करके सब देशवाची जो बहुत से शब्द आ रहे हैं, तो वहां रहना वो सेवन करना ही तो हो गया, किसी स्थान पर रहना। तो वो जो स्थान है वो देश है, वो क्या हो गया, भक्ति, क्योंकि वो सेवित किया गया, वहां रहना हुआ। तो ऐसे अर्थ घटाएंगे यहाँ पर। तो समर्थ व्यक्ति ही प्रत्यार्थ से अनुवर्तते, कौन सा, सह समर्थ व्यक्ति, और प्रत्यार्थ अस्य। में हाँ अस्य, तो सह अस्य। अब भक्ति को और जोड़ दो, अभिजन की जगह भक्ति को बोल देना, अभिजन इति निवृत्तम। तो स इति प्रथमा समर्थाद, अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथावेतम प्रत्ययो भवति। यत् प्रथमा समर्थम भक्तिश्चेद तद भवति। इन्होंने स्वयं खोल दिया है, भज्यते सेव्यते इति भक्ति ही। अब सृग्न देश हुआ, अब सृग्न में कोई रहा, अब नहीं रह रहा है, ठीक है ना। सृग्न जिससे सेवित है, और अब भी रह सकता है, तब भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन वहां फिर ये हो जाएगा ना कि वहां सोच से निवासा से भी घटा सकते हैं फिर तो। अगर अब भी वो सेवित है, अब भी रह रहा है, तो सोच से निवासा से हमने बना ही लिया था सृग्न शब्द को, तो थोड़ा अंतर दिखाना होगा। तो यहाँ अंतर यही है कि पहले कभी रहा है वो, अब नहीं रह रहा है। और वहां क्या अर्थ किया था हमने, निवसंति अस्मिन इति निवास, जहां वर्तमान में रह रहे हैं। तो इतना भेद हम कर सकते हैं। तो सृग्नो भक्ति अस्य, सृग्न जिससे सेवित रहा है, तो वह व्यक्ति कहलाएगा सृग्न माथुर राष्ट्रीय, ऐसे। आगे इसका अपवाद, तो अचित्ताद आदेश कालात ठक। अब यहाँ पर अचित्त अर्थात निर्जीव जो वस्तुएं हैं उनके वाचक शब्दों को लेंगे, लेकिन उनमें फिर ये देश और कालवाची ये भी निर्जीव होते हैं, ये भी अचित्त हैं, तो कहा इनको छोड़ देना, ठीक है ना। आदेश कालात, तो देश काल व्यतिरिक्तात् अचित्तवाचिनः प्रातिपदिकात् ठक प्रत्ययो भवति सोस्य भक्ति ही इत्यतस्मिन् विषये। तो देश और काल से फिर कौन से प्रत्यय होंगे, देश और काल से फिर भक्ति ही सूत्र से यथाविहित प्रत्यय होंगे, अर्थात अण ही होगा, और तो कोई विधान किया नहीं गया। या फिर कोई वृद्ध संज्ञक होता है तो छह प्रत्यय की प्राप्ति होती है, उसका अपवाद माना जाएगा। तो अणोपवाद पूर्व सूत्र से अण की जो प्राप्ति हो रही थी उसका अपवाद। और वृद्धात क्षम परत्वाद बाधते, वृद्ध संज्ञक यदि कोई शब्द है तो उस अवस्था में तो वृद्धाक्षर सूत्र शीर्षे के अधिकार में आ ही चुका है, तो चाहे भक्ति अर्थ हो या अन्य कोई अर्थ हो, सारे ही शैक्षिक अर्थों में वो प्रत्यय करता ही है। तो उस अवस्था में केवल भक्ति अर्थ में छह प्रत्यय का ये अपवाद बन जाएगा, ठक प्रत्यय। तो वृद्धाक्षम परत्वाद बाधते। अब यहाँ पर अपूप शब्द को लिया गया, देखो पीछे क्या था, यहाँ पर हमने उदाहरण दिया था स्वर्गन माथुरा राष्ट्रीय देश के रूप में। तो सूत्र नहीं कह रहा है ऐसा कि देश होना चाहिए, वो तो कह रहा है कुछ भी सेवित हो। तो एक उदाहरण के रूप में वहां पर देश का प्रकरण चल रहा था, तो देशवाची शब्द दे दिए इन्होंने उदाहरणों में। लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण देखो क्या आ रहा है, अपूप। अब अपूप भक्ति ही अस्य, तो यहाँ क्या अर्थ होगा इसका, कि अपूप सेवित है जिसका, जिसने अपूप को खाया है, सेवन किया है, तो वह व्यक्ति कहलाएगा फिर आपूपिका। किसी ने शशकुलियां खा ली हैं तो शाशकुलिका है, खीर खा ली है तो
पायसिकः। और इसको यूं भी ले सकते हैं कि प्रायः खाता है, ये भी अर्थ निकल आएगा। ऐसी कोई, क्योंकि भक्ति में किन प्रत्यय भूतकाल में थोड़ी करते हैं कोई। वो तो ठीक है, विग्रह किया है हमने, तो काल का तो कोई वहां पर प्रसंग ही नहीं है, किसी भी काल में हो जाएगा। तो किसी की रुचि है किसी पदार्थ में, अधिक मात्रा में लेता है, तो उसी नाम से उसको कह सकते हैं। तो ये सब कैसे हैं? अचित्तवाची शब्द। अचित्तादिति किम, अब किसी ने देवता का सेवन किया है तो खीर की तरह किया है। अब यहाँ सेवन का तात्पर्य उसके साथ रहना हुआ है लंबे काल तक, या रह रहा है अभी, तो उसे कहा जाएगा दैव दत्ता। यहाँ चित्तवाची होने से ये ठक प्रत्यय न होकर के भक्ति ही सूत्र से अण प्रत्यय हो गया, यथाविहित। आदेशादिति किम, अब क्योंकि यहाँ पर देश को छोड़ दिया गया है अचित्त कहते हुए, तो सौगुण हमने पीछे बनाई था भक्ति ही सूत्र के उदाहरण में, उससे अण प्रत्यय हो जाएगा। अकालादिति किम, अब किसी ने ग्रीष्म का सेवन किया है या करता है, तो वहां पर भी ग्रीष्म अचित्त है, अचित्तवाची है, तो इसलिए वहां ग्रीष्म ये पूर्व सूत्र से अण प्रत्यय हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब किसी ने महाराज का ही सेवन कर लिया, तो कहा कि उससे ठय प्रत्यय होगा, फिर महाराजा ठय। तो महाराज शब्दात ठय प्रत्यय भवति, सोस्य भक्ति ही इत्येतस्मिन् विषये। तो अणुपवादः किससे? भक्ति ही सूत्र से, यथाविहित। क्योंकि अण भी जब कहा जाता है ना, अण का अपवाद, तो यथाविहित ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति ही सूत्र अण नहीं कर रहा है। वो तो ये कहता है कि जितने भी प्रत्यय कहे हैं शीर्षे के अधिकार में पीछे, तत्र जाता से पहले पहले वाले, वो सारे सूत्र वो सभी ग्रहण हो जाते हैं फिर। तो अन्य कोई प्रत्यय नहीं कहा गया है तो अण का अपवाद बोला जाता है। तो महाराजो भक्ति रस्या, तो महाराजिकः। अब पीछे ठक था, यहाँ ठय है, तो अंतर क्या रहा? वृद्धि होना, ठा को एक आदेश होना, ये तो समान हो गया सर्वत्र, तो उसी प्रत्यय की अनुवृत्ति ले लेते, अथवा उसी में ही निर्देश कर देते। तो जो प्रत्यय बदला है तो स्वर कारण है उसमें, प्रत्यांतर करणम स्वरार्थम। वासुदेवार्जुनाभ्याम गुण। अब सूत्र बोलते ही हमारा ध्यान कहाँ पहुंचता है कि ये जो वासुदेव और अर्जुन जो पीछे इतिहास में हुए हैं उनका ग्रहण किया है, तो ये वास्तव में ऐसा है नहीं। ये एक ऐसे शब्द हैं, यौगिक ले सकते हैं या देवतावाची, उस रूप में लिया जाएगा। तो वासुदेवार्जुन शब्दाभ्याम गुण प्रत्यय भवति, सोस्य भक्ति ही इत्येतस्मिन् विषये। अब इसमें छ और अण दो प्रत्यय बोले इन्होंने कि क्षाणु रपवादः, छ और अण का अपवाद इसको माना गया है। तो वासुदेव शब्द में तो वासुदेव, तो वृद्ध है ना ये, तो वृद्धाक्षर से छ की प्राप्ति होगी, उसका अपवाद हो गया वासुदेव में। अब अर्जुन तो है नहीं, तो अर्जुन में फिर क्या कहा जाएगा कि यहाँ भक्ति ही सूत्र से जो औत्सर्गिक अण है उसकी प्राप्ति हो रही थी, तो वहां अण का अपवाद हो जाएगा, क्रम से है ये। तो वासुदेवो भक्ति रस्य, जो वासुदेव के साथ अधिक रहता है तो वासुदेव कहा। कोई अर्जुन के पक्ष का व्यक्ति है, अर्जुन के साथ रहने वाला, तो अर्जुन कहा। तो कहा यहाँ पर ये ननुच वासुदेव शब्दात। अब ये जो प्रश्न करने वाला है पूर्व पक्षी, ये वासुदेव को ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हुए प्रश्न कर रहा है कि ये तो वसुदेव की संतान को वासुदेव कहा जाएगा, तो ये तो गोत्रवाची शब्द हो गया ना, और गोत्रवाची शब्दों से तो पीछे वही प्रत्यय कहा ही था, किस सूत्र से? गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो बहुलम वही, और वही करके हम जब बनाएंगे तो वू को अप हो जाएगा, आदि अच को वृद्धि करेंगे, तो क्या करेंगे? आदि अच को वृद्धि, पहले से ही वृद्धि है वासुदेव में, तो वासुदेव कहा बन जाएगा कि नहीं? और गुण करेंगे तब भी वासुदेव कहा बनेगा। कोई कहे कि भाई स्वर के कारण से अंतर हुआ है, तो स्वर के कारण से यहाँ क्या अंतर होगा? भाई वही प्रत्यय नित है, गुण प्रत्यय नित्य है, तो नित्य निर्नित्य में दोनों आ गए, नित हो या नित्य हो वो भी अंतर नहीं कोई दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है ना।
तो प्रश्न तो बन रहा है, लेकिन प्रश्न कब बन रहा है? जब वासुदेव को हम ऐतिहासिक व्यक्ति ले रहे हैं तब। तो वही कहा आगे और प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए कि न चात्र गुण और विशेषो विद्यते, कोई विशेष नहीं है इसमें, सारे हमने परीक्षण करके देख लिए। तो किमर्थम वासुदेव ग्रहणम? अब उत्तर देते हैं कि संज्ञा ऐसा देवता विशेषस्य न क्षत्रियाख्या। तो देवता विशेष की ये संज्ञा है। अब देवता विशेष वासुदेव, तो देवता से तात्पर्य यहाँ पर भाई जो अन्य परंपरा के लोग हैं वासुदेव देवता के रूप में ले सकते हैं वहां पर किसी व्यक्ति विशेष को भी, लेकिन यहाँ देवता यदि हम वैसे देखेंगे तो वासुदेव परमात्मा को भी कहते हैं, सभी वस्तुओं का देव है वो। तो संज्ञा ऐसा देवता विशेषस्य न क्षत्रियाख्या, इसलिए क्षत्रियाख्या न होने, क्षत्रिय का वाचक न होने के कारण से गोत्र क्षत्रियाख्य सूत्र से गुण प्रत्यय की प्राप्ति नहीं थी, अपितु वृद्धाक्षर से छ की प्राप्ति थी। उसके अपवाद में गुण प्रत्यय का विधान किया गया है। आगे कहते हैं कि यहाँ जो आपने समास किया वासुदेव और अर्जुन में, तो नियम के अनुसार तो जो अल्पास्तर होता है वो पूर्व में आना चाहिए, अल्पास्तरम इसको लगा लो, और अजाद दंतम इसका भी सहारा ले सकते हैं अगर अल्पास्तर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि आजादी, अर्जुन आजादी है, वासुदेव हलादी है, आजादी पहले आता है, तो आपको अर्जुन शब्द पहले लाना चाहिए था। तो कहा इसमें भी पाणिनि का एक सिद्धांत छिपा हुआ है। तो पहले प्रश्न को देखो कि आजाद इति वा अर्जुन शब्द से पूर्व निपातम अकुर्वन, न करते हुए, ज्ञापयति, कह ज्ञापयति आचार्य, क्या ज्ञापन कर रहे हैं कि अभ्यर्हितम पूर्वम निपतति इति। अब ये जो हम वाक्य बोलते हैं अभ्यर्हितम पूर्व निपतति, तो भले ही वार्तिक के रूप में बोले या कैसे भी बोले, लेकिन इन सबके कहीं ना कहीं संकेत हमें सूत्र में ही दिखाई दे जाते हैं पाणिनि के द्वारा कहे हुए। तो पाणिनि यहाँ स्वयं देखो ना प्रयोग कर रहे हैं। तो इन्होंने अर्जुन और वासुदेव में वासुदेव को अभ्यर्थित स्वीकार करते हुए उसको पूर्व में लिया है, भले ही उसमें आजादित्व नहीं है और अच भी उसमें अधिक हैं अर्जुन की अपेक्षा, फिर भी इन्होंने पूर्व निपात किया हुआ है। अब वो अभ्यर्थित किस रूप में देख रहे हैं, ये तो व्याख्याकारों की दृष्टि में है ना, ये सारी बातें पाणिनि ने क्या सोचा था नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो देवता है ये भी यही व्याख्याकारी ही बोल रहे हैं। तो वहां पर वासुदेव और अर्जुन में वो अभ्यर्थित किस दृष्टि से देखेंगे पाणिनि अगर देखें तो वो तो फिर ऐतिहासिक दृष्टि से ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वासुदेव कृष्ण को कहा जाता है और अर्जुन तो था ही अर्जुन, तो उस अवस्था में कृष्ण को अधिक अभ्यर्थित माना गया था, तो उस रूप में लेंगे। या फिर अगर देवता के रूप में भी लेते हैं तो फिर अर्जुन को हमें कोई ऐतिहासिक व्यक्ति मानना पड़ेगा, और वासुदेव हो गए देवता, तो देवता तो किसी व्यक्ति की दृष्टि से अभ्यर्थित होता ही है, ऐसे ले सकते हैं। तो कोई वैसा स्पष्ट समाधान नहीं है, वो कैसे उन्होंने कहा क्या सोच करके, इसका कोई भी निश्चय नहीं हो पाएगा ऐसे। आगे गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो बहुलम द्वय, इसी सूत्र की चर्चा अभी हुई थी पीछे कि वासुदेव शब्द के लिए। तो गोत्राख्येभ्य क्षत्रियाख्येभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो बहुलम द्वय प्रत्यय भवति सोस्य भक्ति ही इत्येतस्मिन् विषये। अब यहाँ पर भी जो सामान्य शब्द हैं वहां तो भक्ति ही सूत्र से अण की प्राप्ति थी, उसका अपवाद द्वय प्रत्यय हो जाएगा, और जो वृद्ध संज्ञक शब्द है वहां छ की प्राप्ति में द्वय प्रत्यय का विधान हो गया। ये वृद्धाक्षम परत्वाद बाधते। तो गोत्रवाचियों में जैसे गुलचू कायनी, ये शब्द गुलचू कायन कहा, ऐसे ही औपगव शब्द, क्योंकि अच्छा हमें जी, गोत्राख्य लेना है ना, बात उपगु से नहीं करेंगे हम, औपगव। बात कट गई थी अच्छा जी, ब्लूटूथ से। आवाज नहीं आई, कट रही है, दोबारा बोलो। ब्लूटूथ शब्द से वहां से आपकी बात कट गई थी अच्छा, इस समय आ रही है आवाज अब? जी, है आ रही है अच्छा। अच्छा, तो नेटवर्क
कमजोर आ रहा है। तो ग्लुचुकायनी शब्द ये गोत्रांत गोत्रवाद भी कपटू से नहीं करेंगे, कापटव शब्द से करेंगे तो कापटव कहा। आगे क्षत्रिय वाचियों से तो नकुल सहदेव आदि, तो नाकुल कह, साहदेव कह, सांब कह। अब आ रही है बात? जी आगे है आख्या ग्रहणम। सूत्र में जो कहा ना गोत्र क्षत्रिय आख्येभ्यः, यूं भी तो कह सकते थे गोत्र क्षत्रिय क्षत्रियेभ्यः। तो आख्या ग्रहणम प्रसिद्ध क्षत्रिय शब्द परिग्रहार्थम। आख्या जो ग्रहण किया है, तो आख्या जो जब कहा जाता है, जैसे यू स्त्रियाख्यु नदी में भी आख्या शब्द था वहां पर, तो आख्या कहने से एक प्रसिद्धता को भी थोड़ा ग्रहण करते हैं, अर्थात जो इस प्रकार के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, अर्थात गोत्र की आख्या वाले, गोत्र प्रत्यांत, और जो वास्तव में क्षत्रिय हैं। एक ऐसा होता है कि क्षत्रिय वास्तव में नहीं है और एक सामान्य रूप से ही उनको क्षत्रिय कह दिया गया है, क्षत्रियत्व न होने पर भी क्षत्रिय का व्यवहार कर दिया। ऐसे शब्दों को यहाँ नहीं लेना है, वो आख्या से इन्होंने निकाला है ये। तो आख्या ग्रहणम प्रसिद्ध क्षत्रिय शब्द परिग्रहार्थम। गोत्र में तो उन्होंने नहीं घटाया इस बात के लिए, क्षत्रिय शब्द में घटा रहे हैं ये। तो क्यों ऐसा कहना पड़ा कि यथा कथनचित क्षत्रिय वृत्तिभ्यो मा भूत, जिस किसी भी प्रकार से क्षत्रिय जैसी वृत्ति करने वाले व्यक्तियों से ये प्रत्यय न हो जाए। और बहुल शब्द भी कहा ही है सूत्र में, तो बहुल ग्रहण होने से प्रसिद्ध क्षत्रिय वाचियों से भी अथवा प्रसिद्ध गोत्रवाचक शब्दों से भी कहीं कहीं प्रत्यय नहीं भी होता है। ऐसा नहीं है कि सर्वत्र लगेगा ही ये, तो बहुल ग्रहणात् क्वचिद अप्रवृत्ति रेवा। जैसे पाणिन शब्द बनाया पाणिनि शब्द से या पाणिन शब्द से, तो गोत्राख्य हो गया अब ये, लेकिन फिर भी यहाँ पर वही प्रत्यय नहीं हुआ। वृद्धा छ से भक्ति ही सूत्र से छ प्रत्यय हो गया यथावेद कह करके। तो पाणिनो भक्ति रस्य पाणिनीय। ऐसे ही पौरव शब्द ये भी वृद्ध है, तो भक्ति ही सूत्र से यथावेद छ प्रत्यय हो गया पौरवीय। अगला सूत्र, ये थोड़ा जटिल है, इसकी व्याख्या थोड़ा विस्तार से देखेंगे अभी। तो आगे है जनपदिनाम जनपदवत सर्वम जनपदेन समान शब्दानाम बहुवचने। पहले इसके शब्दों को समझो अलग अलग स्पष्टता के लिए कि सूत्र कह क्या रहा है ये। तो पहले जनपदिनाम शब्द किसको कहेगा ये, तो स्पष्ट है कि जनपद से बनेगा जनपदिन। आवाज आ रही है साहब? अब जनपद से बनेगा जनपदिन। तो जनपदिन का तात्पर्य हमने इन्हीं प्रत्यय किया है, और इन्हीं प्रत्यय किया है तो अत इन्हीं ठनऊ, ठीक है ना, तदस्यास्त्य स्मृति मतु। तो अत इन्हीं ठनऊ, यहाँ जनपद शब्द तो हो गया देश का वाचक, स्थान का वाचक, और वह स्थान वह जनपद जिसका है, ठीक है ना, जिसका है वो कहा जाएगा जनपदिन। तो जनपदिन तो ये हो गया, यानी कि देश जिनका है वो कहे जाएंगे जनपदिनाम, ठीक है ना, इन्हीं प्रत्यय करके। अब ये वास्तव में हुए कौन, तो ये जनपद जिनका है तो वो जनपद के स्वामी ही तो कहलाएंगे, तो वो हो गए क्षत्रिय। अब यहाँ जनपदिन का अर्थ सीधा करेंगे हम लोग क्षत्रिय, ठीक है ना, ऐसे क्षत्रिय जिनका जनपद है। तो ये इस अर्थ में आ गया, जनपद के स्वामी जो क्षत्रिय हैं। आगे जो कह रहे हैं कि उनसे प्रत्यय जो यहाँ किया जाएगा क्षत्रियवाची शब्दों से, जो कि जनपद के स्वामी हैं, उनसे प्रत्यय कौन सा करेंगे, तो कहा कि जनपदवत सर्व, उनसे प्रत्यय वही करना है भक्ति अर्थ में। यहाँ तो भक्ति का प्रकरण चल रहा है ना, तो भक्ति अर्थ में उनसे प्रत्यय वही करना है जैसा प्रत्यय जनपद वाची शब्दों से किया गया है, जनपदवत। तो जनपदवत कह करके हम पीछे जो दूसरे पाद में, इसी में चौथे अध्याय में
सूत्र आया था ना, जनपद तदवध्योश्च, जनपदवाची और जनपद की अवधिवाची जो शब्द है उनसे वहां प्रत्यय का विधान किया गया था। और उसी के आगे एक सूत्र और भी आता है, जनपद तद्वध्योष्ट के आगे। अब वहां तो वृद्धात् की निवृत्ति आ रही है इसमें, जनपद तद्वध्योष्ट में वृद्ध संज्ञक शब्दों को लेते हैं, लेकिन उसके आगे वाला सूत्र क्या है, अवृद्धादपि बहुवचन विषयात्, अवृद्धों से भी कहा गया है। तो वही प्रत्यय यहां भी करना है हमें भक्ति अर्थ में, वही प्रत्यय भक्ति अर्थ में करना है। ठीक है ना, ये तात्पर्य है। और ये सूत्र आए कहां पर है, ये शेषे के अधिकार में है। तो शेषे के अधिकार में जब ये आ रहे हैं तो शैषिक अर्थों में क्या भक्ति अर्थ नहीं आ गया? आ गया ना, शैषिक अर्थों में भक्ति अर्थ आ गया। तो भक्ति अर्थ आ गया, फिर ये क्या कर रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है? देखो वहां पर हम जब जनपद तद्वध्योष्ट अथवा अवृद्धादपि बहुवचन विषयात् सूत्र दोनों में से कोई भी लगाएंगे तो वो कैसे शब्दों से कर रहा है प्रत्यय, जनपदवाची या उसके अवधिवाची शब्दों से। हमें अवधि को नहीं लेना है यहाँ पर, हमें जनपद को लेना है। सूत्र में है जनपदवत, तो वो जनपदवाची शब्दों से कर रहा है। और ये सूत्र कैसे कर रहा है, ये क्षत्रियवाचियों से कर रहा है। अंतर दिखाई दे गया? अभी नेटवर्क क्या ठीक नहीं चल रहा है? जी आ रही है आवाज। हम लोगों का रिएक्शन जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, चित्र अटक रहे हैं सबके। तो यहाँ हमने जब ये कहा कि जनपद के समान प्रत्यय होना है तो वहां जनपद तद्वध्योष्ट इत्यादि शेषे के अधिकार में होते हुए भी वो प्रत्यय कर रहे हैं कैसी प्रकृति से, जनपदवाची प्रकृति से। और यहाँ जनपदवाची प्रकृति से नहीं, यहाँ जनपद के स्वामी जो क्षत्रिय हैं उनसे प्रत्यय करना है। ये अंतर आ गया है बस। तो इस तरह से उनसे हम भक्ति अर्थ में, यानी कि जनपद से भक्ति अर्थ में प्रत्यय करेंगे, अर्थात जनपद से, जनपदवाची शब्द से भक्ति अर्थ में जब प्रत्यय किया जाएगा तो वैसा ही प्रत्यय जनपद के स्वामी क्षत्रिय वाचियों से भी होना है। बस यही इस सूत्र का तात्पर्य है। कैमरा क्यों बंद कर दिया? ऑन है। तो इस तरह से यहाँ अब देखो सूत्र के लिए इसका जनपदी नाम जनपदवत, यहां तक समझ में आ गया कि जैसा प्रत्यय जनपदवाचियों से शेषे के अधिकार में होते हुए भक्ति अर्थ में करेंगे वैसा ही प्रत्यय और उसी प्रकृति से, प्रकृति भी वही रहेगी क्योंकि सर्वम शब्द भी आ रहा है, वैसा ही प्रत्यय और वैसी ही प्रकृति से जनपदवाची क्षत्रियों से भी होगा, जनपद के स्वामी क्षत्रियवाची शब्दों से भी वही प्रत्यय होना है। और साथ में ये भी लिखा है कि जनपदे न समान शब्दानाम, उन क्षत्रियों का नाम भी कैसा होगा, जो जनपद का नाम है वैसा ही नाम उन क्षत्रियों का होगा। समान शब्द रहेंगे ये, जनपद वाची शब्द भी और जनपद के स्वामी को भी कहने वाला शब्द वो भी वही होना है। और बहुवचन में ये सूत्र लग रहा है। अब देखते हैं, तो जनपदिनो ये बहुवचने, जनपदी जो शब्द हैं जनपद के स्वामी क्षत्रिय जो कि बहुवचन में हैं, और जनपदे न समान शब्दाः, शब्द वही है वो जो कि जनपद के वाचक शब्द हैं, वही उनका भी नाम हो गया। तेषाम, उन शब्दों से भक्ति अर्थ में जनपदवत सर्वम भवति। अब सर्वम शब्द से इन्होंने क्या लिया कि प्रत्यय प्रकृतिष्ठ, प्रत्यय भी वही लेने हैं हमें जो जनपदवाची शब्दों से किए गए हैं और प्रकृति भी वही लेनी है। और अर्थ यहाँ हमारा रहेगा सोस्य भक्ति ही इत्येतस्मिन् विषये, और वहां अर्थ रहेगा व्यापक क्योंकि वहां तो शेष के सारे ही अर्थ ले लिए गए जनपदवाचियों से, लेकिन जनपद के स्वामी वाचियों से केवल भक्ति अर्थ यहाँ लेना है हमें, सारे अर्थ नहीं लेने हैं। तो और आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि जनपद तद्वध्योश्च इत्यत्र प्रकरणे ये प्रत्यया विहिता, जो प्रत्यय वहां पर कहे गए हैं
ते जनपदिभ्यो अस्मिन् अर्थे अतिदिश्यन्ते। तो वे ही सारे प्रत्यय जनपदियों से, जनपद के स्वामी क्षत्रियवाचियों से, अस्मिन् अर्थे अर्थात भक्ति अर्थे, अतिदिश्यन्ते अतिदिष्ट किए जा रहे हैं, यानी उन जैसे प्रत्ययों को यहाँ गृहीत किया जा रहा है। आगे इन्होंने फिर जनपदिन शब्द को खोला है कि जनपदी कौन है ये? जनपदिनो जनपद स्वामिनः क्षत्रिया, ये हो गए। अब उदाहरण देखो, तो उदाहरण पहले कहाँ का दिखा रहे हैं ये? उदाहरण पहले दिखा रहे हैं ये जनपद तद्वद्भ्योश्च और अवृद्धादपि बहुवचन विषयात् आदि जो सूत्र हैं पीछे, वहां का दिखाना चाह रहे हैं, जिससे कि पता लग जाए कि हमें यहाँ कैसी प्रकृति से और कौन सा प्रत्यय करना है। तो पहले वहां दिखाएंगे, उसके लिए तब समानता हम देखेंगे। तो अंगाह जनपदः, अब ये अंग शब्द यहाँ पर बहुवचन का है, ठीक है ना, दिखा दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ भी हमें बहुवचन लेना है। लेकिन वहां जो अंग शब्द आया है बहुवचन में, वो किसको कह रहा है? वो कह रहा है जनपद के लिए, ठीक है ना। जनपद में लुप हो ही जाता है बहुवचन में, जनपदे लुप। तो अंगाह जनपदः भक्ति ही अस्य। अब ये किसका उदाहरण बनेगा, कौन से सूत्र का? जनपद तद्वद्भ्योश्च। यहाँ हम अगला वाला लगाएंगे, अवृद्धादपि बहुवचन विषया, क्योंकि बहुवचन का दिया है ना इन्होंने ये, तो उसको ले लेंगे। तो ये उसका उदाहरण दिखाया पहले इन्होंने कि अंगाह जनपदः भक्ति ही अस्य। अब भक्ति अर्थ क्यों दिखा रहे हैं ये? क्योंकि वहां तो शैषिक का अधिकार है ना, तो सभी शैषिक अर्थ लेने ही है। अब क्योंकि यहाँ पर भी भक्ति अर्थ में जनपद के स्वामी क्षत्रियों से प्रत्यय करना है, तो पहले भक्ति अर्थ में ये दिखा रहे हैं जनपदवाची शब्दों से प्रत्यय भक्ति अर्थ में, क्योंकि समानता दिखाने के लिए पूरी स्थिति वही ले आए पहले ये। तो अंगा जनपदो भक्ति रस्य इति आंगकः वांगकः सौम्हकः पौंड्रकः। तो कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है यहाँ पर? वही प्रत्यय, ठीक है ना, वही प्रत्यय यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब इस सूत्र का उदाहरण तद्वत कह करके दिखाया कि अब वैसा ही प्रत्यय, ठीक वही प्रत्यय करना है, लेकिन प्रकृति बदल चुकी है। पहले प्रकृति थी जनपद को कहने वाली, अब प्रकृति है जनपद के स्वामी को कहने वाली। लेकिन जनपद के स्वामी को कहने वाली होने पर भी जनपद समान शब्दानाम सूत्र में दिया हुआ है, शब्द वही प्रयोग में आएगा। पहले अंगाह शब्द कह रहा था जनपद के लिए, अब अंगाह शब्द कह रहा है अंग प्रदेश के, अंग जनपद के स्वामी क्षत्रियों के लिए। तो अंगाह क्षत्रियाः, अब ये क्षत्रिया का बनेगा विशेषण। तो अंगाह क्षत्रियाः भक्ति ही अस्य, अवश्य कोई एक पुरुष होगा। तो आंगकः ये किसका बना विशेषण? देखो पहले आंगकः किसका बना था विशेषण? कि ऐसा व्यक्ति जो कि अंग जनपद का जिसने सेवन किया है, जो वहां रहा है। अब ये आंगकः उसका बनेगा विशेषण जिसने अंग नामक प्रदेश के क्षत्रियों, जो स्वामी हैं क्षत्रिय, उनका भी नाम अंग है, उनका जिसने सेवन किया है, जो उनके साथ रहा है। अब वो कहलाएगा आंगकः वांगकः सौम्यकः पौंड्रकः। तो ये जो गोई प्रत्यय हुआ है, ये गोई प्रत्यय वहां से उठा करके यहाँ ले आया गया जनपदवत कह करके, क्योंकि सूत्र में तो कोई प्रत्यय का विधान है नहीं, और न ही इसमें यथाविहित बोला जाएगा। यथाविहित इसलिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि जनपदवत कह रहे हैं, तो वो प्रत्यय यहाँ भी आ गया इस तरह से। अब ये जो शब्द बनाए जाते हैं अंगाह आदि, तो ये तो पीछे हम लोगों ने बना ही लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर अंग आदि जो शब्द हैं ये प्रारंभ में तो अंग शब्द ही होता है, तो अंग से आंग बाद में बनाया जाएगा, एक वचन में द्विवचन में, और बहुवचन में फिर लुप युक्त व्यक्ति वचन हो जाता है। तो वहां पर लुप भी किया जाता है। तो उसमें जो दो अच वाले शब्द हैं जैसे अंग बंग आदि, तो यहाँ पर इनकी संतानों को कहने के लिए पहले हम अंग शब्द से बहुत सारे अपत्यों को कहने के लिए पहले द्वय मगध कलिंग सूर मसादण, द्वयच वाला है ना, दो अच वाला ये, तो द्वय मगध कलिंग सूर मसादण, वो जहाँ पर भी तद्वाय संज्ञा का प्रकरण दिया था पीछे,
तो उससे अण प्रत्यय करके, और उस अण प्रत्यय का फिर, क्योंकि तद्राय संज्ञा भी है उसकी, तो तद्राय से बहुषु तेनई वात्र्याम, बहुवचन में उसका लुक भी कर देते हैं। और लुक करने के बाद प्रकृति जो कि त्यों रहती है, लुक युक्त पद व्यक्ति वचने। तो इस तरह से बहुवचन में ये अंगादि शब्द बनते हैं। फिर उसके बाद निवास अर्थ में हम प्रत्यय करते हैं बाद में, ठीक है ना, तब वो जनपद के वाची बन जाते हैं। तो जनपद के वाची बना करके वहां जो प्रत्यय किया गया है, वही प्रत्यय यहाँ पर उस जनपद के स्वामियों से भी हो गया है। बस ये तात्पर्य है। अब प्रदान में और स्पष्ट हो जाएगा कि जनपदिना मिट्टी किम, क्योंकि यहाँ पर जो कहा गया ना, जनपद के जो स्वामी हैं उनसे प्रत्यय कहा गया। तो आगे देखो उदाहरण कैसा दिया इन्होंने, पंचाला ब्राह्मणा भक्ति रस्य। अब ये पंचाल शब्द तो हम वैसे ही लेना है। पंचाल शब्द का अर्थ क्या हो गया, पंचाल प्रदेश के स्वामी, पंचाल नामक क्षत्रिय, ये तो ये हो गए। लेकिन यहां पर जब ये कहा गया कि जनपद नाम, अर्थात जनपद के स्वामी क्षत्रिय लेना है हमें, लेकिन यहाँ विशेषण किसका बन रहा है, ये पंचाला, ये ब्राह्मण का बन रहा है। तो अब यहाँ अर्थ कैसे करेंगे हम, अब वो स्वामी अर्थ नहीं ले पाएंगे। अब सूत्र जो लगेगा वो तो स्वामी अर्थ में लगेगा, जनपद के स्वामी। लेकिन यहाँ ब्राह्मण वो जनपद के स्वामी नहीं है, वो ब्राह्मण वहां बस मात्र रह रहे हैं या रहे थे, भक्ति ही अर्थ लेंगे ना यहाँ पर। तो ब्राह्मण वहां रहे थे, तो उन ब्राह्मणों को भी पंचाल, कहाँ रहे थे, वो पंचाल में। तो पंचाल शब्द ब्राह्मणों को भी कहने लगा, जैसे वहां क्षत्रियों को कह रहा था, यहाँ ब्राह्मणों को कहने लगा। लेकिन अब सूत्र का विषय बनेगा नहीं, क्योंकि सूत्र ले रहा है क्षत्रियवाचियों के लिए। तो पंचाला ब्राह्मणा भक्ति अस्य, अब ये ब्राह्मण स्वामी नहीं है पंचाल के, इसलिए यहाँ पर वही प्रत्यय नहीं हो पाएगा, जनपदवत प्रत्यय नहीं हो पाएगा। तो पंचाला ब्राह्मण भक्ति रस्य पांचाला। अब यहाँ केवल भक्ति ही सूत्र से यथाविहित अण प्रत्यय हो जाएगा। अब आगे सर्व शब्द पर थोड़ा विचार और करना है कि आपने कहा जनपदवत सर्वम, ये सर्व शब्द से आप क्या लेना चाह रहे हैं। केवल जनपदवत कह करके भी तो हम प्रत्यय ले सकते हैं, प्रत्ययों का प्रकरण चल रहा है। तो ये तो बड़ी सरलता से वो अर्थ निकल आएगा कि जनपदियों से, जनपद के स्वामियों से कौन सा प्रत्यय करना है भक्ति अर्थ में, कि जैसा प्रत्यय जनपदवाचियों से किया है। तो अर्थ तो आ गया। और वैसा ही हमने उदाहरण भी देखा है। अब तक उदाहरण में क्या देखा हमने, कि अंगाह जनपदः भक्तिरस्य, वही प्रत्यय कर लिया, और अंगाह क्षत्रियाः भक्तिरस्य, यहाँ भी वही प्रत्यय कर लिया। तो क्या किया हमने, वही का ही तो, वही की तो समानता मिलाई है। और वही की समानता करने के लिए जनपदवत इतना ही शब्द पर्याप्त है, सर्वम की तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। अब यहां दिखाते हैं कि सर्वग्रहणम प्रकृत्यतिदेशार्थम, सर्वग्रहण जो किया गया है वास्तव में प्रत्यय के अतिदेश के लिए नहीं है। प्रत्यय का अतिदेश तो वत कह करके भी हो जाएगा, जनपदवत, उतने से ही सार्थक हो जाएगा वो तो। लेकिन प्रकृति का अतिदेश भी हमें लेना है, और प्रकृति का अतिदेश का तात्पर्य कि उसी प्रकृति से लेना है जो जनपद को कहने वाली है। अब सच द्वेकयोः प्रयोजयति, अब वह प्रकृति जो हमें लेनी है उसका प्रयोजन केवल द्विवचन में अथवा एक वचन में हो सकता है। कारण क्या है कि हम जब बहुवचन का प्रत्यय लाते हैं तो बहुवचन में तो प्रत्यय का लुक हो जाता है, और लुक होने के बाद लुक युक्त व्यक्ति वचन है, वहां तो व्यक्ति वचन नहीं, लुक तद्धित लुकी, तो वहां तो वही होता है कि प्रकृति वही रहेगी। जैसे कि पीछे अंग शब्द था ना, तो आंग से हमने आंगह आंगव अंगाह ऐसे रूप चलाते हैं ना, तो प्रारंभ में तो हमने आंग बना ही लिया था। लेकिन वही आंग शब्द बहुवचन में जाते जाते अंग क्यों बना, अंग क्यों बना, वो क्या कारण है उसमें, लुक हो गया, लुक हो गया। तो लुक होने के बाद अब तो वृद्धि कर नहीं पाएंगे आदि अज को, तो प्रकृति वही तो रही, प्रकृति वही तो रही, आंग तो नहीं बनी, प्रकृति वही रही। तो सर्वम की बहुवचन में कहाँ पड़ी आवश्यकता हमें,
सर्वम शब्द की बहुवचन में कहाँ पड़ी आवश्यकता? क्या पीछे के उदाहरण में हमने क्या सर्वम को घटाया है? फिर देख लो एक बार कि अंगाह जनपदः भक्ति रस्य, ये दिखा करके हमने आंग कह बनाया पहले जनपदवाची से वही प्रत्यय करके, और फिर हमने तद्वत कह करके अंगाह क्षत्रिया भक्ति रस्य, यहाँ भी हम अंग शब्द ही बोल रहे हैं। तो क्या यहाँ सर्वम की पड़ रही है आवश्यकता? सर्वम की आवश्यकता यहाँ दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है ना? क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि यहाँ पर वहां भी अंग है, यहाँ भी अंग है। लेकिन हम जब एक वचन अथवा द्विवचन का प्रयोग करते हैं उस अवस्था में, जैसे यदि आंगः शब्द बोला जाए या आंगव बोला जाए, और उस अवस्था में यदि सर्वम शब्द नहीं कहा जाएगा, तो वहां प्रत्यय हम जब करेंगे तो आंग शब्द से करेंगे फिर, ठीक है ना? वो अंग से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जो प्रयोग दिखाया जाया है सर्व शब्द का, ये वहां के लिए है। तो फिर सूत्र में बहुवचने फिर क्यों है ये भी तो प्रश्न उठेगा, क्योंकि यहाँ तो बहुवचन में ही सूत्र आपका लग रहा है ये। लेकिन बहुवचन क्यों कहा गया है इसका अभी प्रयोजन आगे बताएंगे। अभी हमें इतना समझना है कि ये द्विवचन और एक वचन में हम जब उदाहरण लेंगे इसके, तब ये सर्वम शब्द सार्थक बनेगा। और केवल हम बहुवचन के ही उदाहरण लेंगे तो सर्वम शब्द की उपयोगिता बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर देखो पंक्ति की सर्वग्रहणम प्रकृत्यति देशार्थम सच द्वेकयोः प्रयोजयति, द्विवचन में और एक वचन में ही ये चरितार्थ होता है प्रयोजयति। क्यों? क्योंकि वृद्धि निमित्तेषु च भूयादिषु विशेषो नास्ति इति। वृद्धि निमित्त के जो जिनमें वृद्धि का निमित्त लगा हुआ है, यानी कि अनुबंध जिनमें वृद्धि का निमित्त लगा हुआ है, जैसे वो आदि प्रत्यय, तो वहां तो कोई विशेषता आ ही नहीं रही है, ठीक है ना? जहां वृद्धि का निमित्त लगा है तो वहां तो वृद्धि वो करवाएंगे ही, लेकिन जब बहुवचन होता है तो बहुवचन में जब प्रत्यय का लुक हो जाता है तो उस अवस्था में तो वृद्धि का निमित्त होने पर भी कोई भी भेद नहीं रहता। वहां तो अंग अंग ही रहेगा, भले ही आप वृद्धि निमित्त वाला प्रत्यय लगाते रहो, कुछ भी अंतर नहीं पड़ा, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा उस अवस्था में। तो इस तरह से वृद्धि निमित्तेषु च भूयादिषु विशेषो नास्ति। विशेष कहाँ दिखाई देगा? वृद्धि का प्रभाव कहाँ दिखाई देगा? जहां द्विवचन अथवा एक वचन होगा। ये बात तो यहां तक की इन्होंने सर्व का प्रयोजन दिखाने के लिए। आगे कहा कि मद्र वृज्यो हो कनि विशेष, दो शब्द हैं मद्र और वृजी। तो वहां पर कन प्रत्यय जब किया जाएगा तो वहां पर आपको थोड़ा भेद दिखाई देगा। कैसे? उदाहरण देते हैं कि मद्रस्य अपत्यम, पहले अपत्यार्थक प्रत्यय करके दिखाया कि मद्रस्य अपत्यम। मद्र कैसा है? द्विवच वाला। तो द्वय मगध कलिंग सूर मसा दण, इसे अण प्रत्यय करके बना लिया माद्र शब्द। ये तद्वाय संज्ञक प्रत्यय है, ये अण्यय। ऐसे ही अगले शब्द से भी, वृजी शब्द से भी, तो वृजी शब्द भी द्विवच वाला था, लेकिन वहां पर उसका अपवाद सूत्र आगे है, क्योंकि इकारांत भी तो है ये वृजी। तो इकारांत होने से वृजी शब्दादपि वृद्धेत कौशला जादायं, इसमें आ रहा है ना इकारांत, वृद्ध इत कौशलाज, ठीक है ना? कौशल आजाद, आजाद या आजाद, तो इकारांत तो इसने ले लिए। तो वृद्धि शब्दादपि वृद्धेत कौशला जादायं इति यं। अब इससे बन गया वार्ज्य शब्द। अब हमारे पास में शब्द क्या है? माद्र और वार्ज्य। अब इसमें भक्ति अर्थ में करना है हमें प्रत्यय, ठीक है ना? तो स भक्ति ही अस्य, तो स भक्ति अस्य। अब यहाँ पर जब प्रत्यय करेंगे तो उस अवस्था में प्रकृति निर्हरासे कृते। अब प्रकृति यहाँ पर क्या थी? मद्र में क्या प्रकृति बन गई थी? माद्र। और वृजी में प्रकृति क्या बन गई थी? वार्ज्य। लेकिन जब इसका निर्ह्रास किया गया, निर्ह्रास माने छोटा कर देना, प्रकृति को छोटा कर देना, तो माद्र से मद्र करेंगे तो हो गया ना निर्ह्रास। ऐसे ही वार्ज्य से जब वृद्धि करेंगे तो वहां भी निर्ह्रास हो गया। तो ये निर्ह्रास क्यों हुआ? क्योंकि सर्वम,
सब वैसा ही रखना है, जो जनपद को कहते समय शब्द बन रहा है हमारा, वैसा ही रखना है, क्योंकि जनपद में तो प्रत्यय रहता ही नहीं। तो वहां मद्र और वृजी, अब इनसे प्रत्यय होगा। तो इनसे प्रत्यय कौन सा किया गया है? मद्र वृज्यो हो कन, तो कन प्रत्यय करके बन जाता है मद्र कह और वृजी कह, इस तरह से। आगे कहा कि जनपदेन समान शब्दानाम इति किम, समान शब्द जो आपने लिया है कि जैसा नाम जनपद का हो वैसा ही जनपद के स्वामियों का भी वही नाम होना चाहिए। तो यहाँ उसमें भेद दिखाते हैं अब कि देखो यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि तभी बनेगा प्रत्युदाहरण कि अनुषंडो जनपदः, जनपद का नाम हुआ अनुषंड, ठीक है ना। और आगे पौरवो राजा, अब उस अनुषंड नाम के जनपद का राजा, उसका नाम बदल गया। होना क्या चाहिए था कि वह भी यदि अनुषंड होता तब तो इस सूत्र का विषय बन जाता वो, लेकिन अब वहां पर वो पौरव नाम से प्रसिद्ध है। और जनपद कौन सी जनपद का राजा है? वो अनुषंड जनपद का। तो अनुषंडो जनपद पौरवो राजा। अब पौरव राजा जो है वो किसी का भक्ति है, किसी से सेवित है, तो उस अवस्था में पौरव शब्द से ये सूत्र जनपद के समान प्रत्यय नहीं करेगा। नहीं करेगा तो पौरव शब्द कैसा है? ये वृद्ध, तो वृद्धा अच्छा से अच्छा हो जाएगा भक्ति ही सूत्र से यथाविहित। तो सभक्ति रस्य इति पौरवीयः, ठीक है ना। अब ये जो बहुवचन शब्द इसमें आया, इस पर विचार करते हैं क्योंकि अगर हम केवल बहुवचन ही लेते रहेंगे तो फिर ये सर्वम जो शब्द है आपका, ये चरितार्थ नहीं होगा, क्योंकि ये चरितार्थ हो रहा है जाकर के एक वचन द्विवचन में। तो यहाँ कहते हैं कि बहुवचन ग्रहणम समान शब्दता विषय लक्षणार्थम, समान शब्दता, शब्द की समानता, इस विषय को लक्षित करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अन्यथा ही यदि ऐसा न होता तो यत्रैव समान शब्दता तत्रैव अतिदेशः स्यात्, जहां समान शब्दता होती और वहां पर ही अतिदेश हो जाता, लेकिन एक वचन द्विवचन में वह नहीं हो पाता। अर्थात सर्व शब्द सार्थक बहुवचन में नहीं होगा, क्योंकि बहुवचन में यत्रैव समान शब्दता तत्रैव अतिदेशः स्यात्, तो उस अवस्था में जहां पर अंग मात्र ही रह जाता है, वृद्धि नहीं हो पाती बहुवचन में जाकर के, तो वहां ये सूत्र अतिदेश कर पाता। लेकिन एक वचन द्विवचन में आदि अच को वृद्धि करके वहां प्रकृति का स्वरूप बदल जाता है, समानता नहीं रहती, वहां पर भी समानता करने के लिए, ठीक है ना, वहां पर भी समानता करने के लिए सर्व शब्द की आवश्यकता होगी। तो अब एक वचन और द्विवचन को उदाहरण देकर के इन्होंने समझाया। तो वांगह, वहां अंग अंग शब्द था ना, आंगह वांगह, तो वही है ये, वंग शब्द से वांगह बनाया। तो एक वचन में वांगह, द्विवचन में वांगौ, और बहुवचन में क्या बनेगा? वंगाह। तो वंगाह में तो हो गई समानता, वंगाह में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक वचन द्विवचन में अंतर पड़ जाएगा। तो वांगो वांगवा भक्ति रस्य, अब यहां पर यदि हम विग्रह करेंगे, भक्ति अर्थ में प्रत्यय करेंगे, तो उस अवस्था में बहुवचने तु बहुवचने समान शब्दानाम, ठीक है ना, बहुवचन में समान शब्द आप ले ही रहे हैं सूत्र में, तो बहुवचने तु बहुवचने समान शब्दानाम एक वचन द्विवचनयोः सत्यपि शब्द भेदे, शब्द भेदे सत्यपि, शब्द भेद होने पर भी, बहुवचन में तो समान शब्द हैं ही, लेकिन एक वचन द्विवचन में शब्द भेद होने पर भी अतिदेशो भवति, ये अतिदेश हो जाता है, जनपदवत ये अतिदेश हो जाता है यहाँ पर भी। तो उस अवस्था में वांगह शब्द से भी यहाँ करेंगे हम वांगह वांगौ वा भक्ति रस्य, तो विग्रह तो ऐसे ही करेंगे वांगह अथवा वांगौ भक्ति ही अस्य, लेकिन अब प्रत्यय किससे करेंगे? तो प्रत्यय करेंगे मूल प्रकृति से, तो वंग शब्द से प्रत्यय करके वांग कहा बन जाएगा। ये बाद में फिर आदि अच को वृद्धि होगी, बस ये दिखाने के लिए है। और एक बार देखना, फिर भी कोई बात स्पष्ट नहीं होती है तो फिर विचार कर लेना। और वैसे कोई अधिक विचारणीय विषय भी यहाँ नहीं चल रहा है, क्योंकि शब्द तो प्राय करके सब ऐतिहासिक रूप में ही आ रहे हैं ये,
लेकिन फिर भी यदि पंक्तियां उलझन में रहती है कहीं पंक्तियों में, तो वहां फिर विचार कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ तक जो हमारा प्रकरण चला था अभी, ये हम कौन से अर्थ में चल रहे थे अभी? भक्ति ही, ठीक है ना। और भक्ति से लेकर के ये 6 सूत्र हो गए, ठीक है ना, भक्ति अर्थ वाले 6 सूत्र। अब यहाँ से अर्थ बदल रहा है, और ये जो अर्थ बदल रहा है ये भी बहुत मुख्य प्रकरण है, ये तेन प्रोक्तम वाला, क्योंकि ऋषियों के द्वारा बहुत सारे ग्रंथों का प्रवचन किया ही जाता है, तो वहां ये तेन प्रोक्तम सूत्र बहुत ही व्यापक सूत्र है ये। आचार्य जी, जैसे हाँ। मद्र वृज्यो कन है भक्ति अर्थ में, मद्र वृज्यो कन है भक्ति अर्थ में, वो शेष में आ रहा है, लेकिन हम भक्ति अर्थ में कन प्रत्यय कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का सूत्र का अर्थ करेंगे कि यथाविहित प्रत्यय हो रहा है, तो हम प्रत्यय भक्ति से कर रहे हैं या मद्र वृज्यो कन से कर रहे हैं? मद्र वृज्यो कन सूत्र कहाँ है? पहले जगह देखो इसकी। शेषे शेषे के अधिकार में, तो शेषे के अधिकार में भक्ति आ गया कि नहीं? आ गया ना। जी। देखो मद्र वृज्यो कन सूत्र लगाएंगे वो तो बहुत व्यापक बन जाएगा, अर्थात वो तो शेषे के सारे ही अर्थ ले रहा है, ठीक है ना। वो तो शेषे के सारे अर्थ ले ही रहा है ना, शेषे के अधिकार में कहे हुए, अर्थात तत्र जाता से जो अर्थ प्रारंभ हुए हैं उन सारे अर्थों को ले रहा है वो, और वहां कन प्रत्यय कर रहा है। तो जब कहीं पर यथाविहित शब्द बोला जाता है, तो उस अवस्था में जहां व्यापक रूप से सारे अर्थों को लेकर के प्रत्यय किए गए हैं, वहां की तो किसी सूत्र को पकड़ते हैं हम। तो यहाँ जो भक्ति ही सूत्र लगाया हमने, और भक्ति ही सूत्र लगा करके था वेद शब्द बोला गया, तो वहां पर पीछे के सूत्रों से विहित प्रत्यय वो यहाँ पर गृहीत हो जाएंगे भक्ति अर्थ में। अब यहाँ जो हम सूत्र लगा रहे हैं जनपद नाम जनपदवत सर्वम आदि, तो यहाँ पर हम उन्हीं शब्दों को ले रहे हैं जो शब्द जनपदवाची थे और शेषे के अधिकार में आए हुए सूत्रों से वहां सारे शेष अर्थों में प्रत्ययों का विधान किया गया था। उसमें हमने जनपद तदवध्योष्ट देखा, उनमें हमने अवृद्धादपि बहुवचन विषयात इसको देखा, उन्हीं में हमने मद्र वृज्योकन ये भी देख लिया, क्योंकि मद्र और वृजी ये भी जनपदवाची है ना, तो जनपदवत सारी बातें आ रही है वहां पर। वहां केवल हम 2 सूत्रों तक ही सीमित नहीं रहना है हमें कि जनपद तद्वध्योष्ट और वृद्धादपि, वो मद्र वृज्योकन भी उसी प्रकरण में आ गया, उसको भी वहां से लेना है हमें। तो मद्र और वृजी से जो प्रत्यय कहा है वैसा ही प्रत्यय जनपद के, इनके मद्र और वृजी के स्वामी क्षत्रिय वाचियों से भी भक्ति अर्थ में वही प्रत्यय हो गया एक तरह से। अच्छा जी, जैसे माद्र है वार्ज्य वृजि से, तो हम वहाँ प्रत्यय मद्र वृज्यो कन इससे किया अथवा भक्ति ही इस सूत्र से किया, एक ही सूत्र को लगाना चाहिए? नहीं, वहां तो उसी को लगाएंगे जनपदवाची मानते हुए। जनपद मद्र वृज्यो कन को लगाएंगे, और लगाते समय अर्थ कहाँ से उठाएंगे? इधर से उठाएंगे। जैसे राष्ट्रीय शब्द बनाते हैं हम, तो हमारे सामने 2 विधियां हैं कि राष्ट्रीय शब्द बनाया हमने, ठीक है ना। अब या तो हम राष्ट्रवार पाराद घकऊ सूत्र को ही ले लें और यहाँ के कहे हुए अर्थों को उठा लें यहाँ से, एक तो ये शैली होती है। दूसरी शैली क्या है? हमने तत्र जातः सूत्र को पकड़ा और तत्र जातः से हमने राष्ट्रीय जातः ऐसा विग्रह किया उसी सूत्र को लेकर के आधार बना करके, और उसने कह दिया कि भाई मैं तो कोई प्रत्यय नहीं करूंगा, मैं तो प्रत्यय का नाम नहीं लूंगा, मैं कहूंगा यथाविहित। अब यथाविहित कहते हम कहाँ भागेंगे? अब भागेंगे पीछे की ओर, शेष के अधिकार में देखें भाई, जांच करेंगे क्या क्या कहा गया है। तो ये जांच करने में अधिक समय लग रहा है हमें, या कि सीधा हम राष्ट्रवार पारद घकऊ सूत्र को लगाएं और इधर से जो मनचाहा अर्थ ले लें, वो ज्यादा सरल लग रहा है। तो इसलिए प्रायः करके राष्ट्रीय शब्द बनाते समय हम सूत्र लगाते हैं राष्ट्रवार पाराद घकऊ, ये शैली ज्यादा अच्छी रहती है, इसमें हमें सरलता रहती है। अब प्रश्न कोई करे कि ये तो बहुत सारे अर्थों को ले रहा है, आपने किस अर्थ में बोला है, तो वहां प्रसंग देख लो हम क्या कहना चाह रहे हैं।
प्रसंग के अनुसार हम प्रत्यय को, वो अर्थ को उठा लेंगे यहाँ से। और नहीं तो यहाँ पर हम जब बोलेंगे तो यथाविध बोलते, अब वहां जांच करेंगे, हम सारे पूरा प्रकरण को देखेंगे, तब वहां पर सूत्र को उठाएंगे कि राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय कहा गया है। चलो वो तो प्रसिद्ध हो गया है सूत्र, कोई बात नहीं, और बहुत से अप्रसिद्ध भी तो हैं, तो वहां पर फिर देर लगेगी छटनी करने में। इसलिए वहां के सूत्र को लेकर के और शेष अर्थ यहाँ से, इसलिए वहां क्या अर्थ करते हैं हम सूत्र का, कि राष्ट्र अबार पार शब्दों से शैक्षिक अर्थों में घ और ख प्रत्यय होते हैं। तो विधि सूत्र बन गया, नहीं बन गया ये, तो सीधा उसी से प्रत्यय कर लेंगे, अर्थ यहां से देख लेंगे इस तरह से। और जहां वहां प्रकृतियों का नाम नहीं लिया गया है, जैसे श्रुगुण को ले लो, अब श्रुगुण से हम प्रत्यय करेंगे तत्र जातः से जात अर्थ में, तो हम शेषे के अधिकार में आए किसी सूत्र को देखेंगे या सीधे तत्र जातः को लगाएंगे? तत्र जातः को लगाएंगे। अब इसको लगाएंगे क्योंकि पीछे है ही नहीं कोई, पीछे कोई सूत्र है ही नहीं। शेषे का अधिकार का तात्पर्य है मेरा शेषे से लेकर के और तत्र जातः से पहले पहले तक। शेषे का अधिकार तो वही होता है प्राय करके, क्योंकि वहां सारे अर्थ एक साथ चलते हैं और उसके बाद फिर एक एक अर्थ चलता है। कह तो इनको भी शैक्षिक बोल देते हैं कि शैक्षिक अर्थ है ये, लेकिन एक एक अर्थ ही तो घट रहा है यहाँ पर, और वहां पूरा समूह का समूह आ जाता है, सारे अर्थ एक साथ चलते हैं वो। तो वास्तव में तो वही है शेषे का अधिकार। यहाँ तो एक एक अर्थ बोला जाएगा, ठीक है ना, एक एक अर्थ अलग अलग। तो इस तरह से जहां कोई सूत्र शेषे के अधिकार में नहीं होता है, वहां यहाँ का अर्थ निर्देशक सूत्र लगा देंगे सीधा, और कोई भी सूत्र पीछे नहीं आया है तो वहां पर अण प्रत्यय स्वभावतः आना ही है, तो वहां अण प्रत्यय हो जाता है। और जहां पीछे कोई सूत्र आ चुका है वहां उसी सूत्र को लगा लेते हैं, अर्थ यहां से ले लेते हैं। तो ऐसे ही मद्र जो कर्म में होगा। चलो ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।